नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। नक्सलियों और उग्रवादियों को हथियार और गोला बारूद पहुंचाने वाले एक और गिरोह का पर्दाफाश झारखंड एटीएस ने किया है। इस गिरोह का सरगना बीएसएफ का रिटायर्ड कर्मी अरुण कुमार सिंह है। इस गिरोह के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। एटीएस ने अब तक 9 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। आर्म्स सप्लाई मामले में बीएसएफ जवानों की गिरफ्तारी से महकमे में हड़कंप मच गया है। बीएसएफ के पंजाब समेत अन्य यूनिटों में हथियार और कारतूस की जांच अब शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड एटीएस को मिली बड़ी सफलता। हथियार सप्लायर बीएसएफ रिटायर्ड जवान गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। नक्सलियों अपराधियों को करता था हथियार सप्लाई। रिटायर्ड जवान समेत 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार। बीएसएफ फिरोजपुर कैंप में तैनात था अरुण कुमार सिंह। झारखंड एटीएस की टीम ने आईपीएस अधिकारी कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में एक और सफलता पाई है। इस टीम ने बीएसएफ फिरोजपुर कैंप के एक रिटायर्ड कर्मी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में काम कर रहे एक हथियार सप्लाई नेटवर्क टीम को पंजाब और मध्य प्रदेश के कई ठिकानों से बरामद किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में गोलियां और कंट्री मेड पिस्टल बरामद किए गए हैं। 15 दिन में देश विरोधियों की गिरफ्तारी की ये दूसरी कार्रवाई है। फिरोजपुर पंजाब में जो 116 बटालियन है बीएसएफ की, उस बटालियन के जो कर्मी थे वो इस पूरे नेटवर्क में किंगपिन का काम कर रहे थे। तो एटीएस के टीम ने वहां छापामारी की है और उसके पश्चात फिरोजपुर के जो 116 बटालियन का जो कैंपस है उससे एटीएस की टीम और जो बीएसएफ के ऑफिसरों की टीम थी उनके द्वारा 8000 से ऊपर कारतूस और खाली कारतूस और अन्य बहुत सारा आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। और ये पूरा नेटवर्क अभी भी इसमें एटीएस की कार्रवाई चल रही है। एटीएस प्रमुख प्रशांत आनंद ने बताया कि किस तरह पूरे हथियार सप्लाई नेटवर्क का लिंक पुलिस को मिला और किस तरह आईपीएस अधिकारी कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में एटीएस की टीम में किन किन राज्यों में कैसे कैसे छापेमारी की। 15 दिन पहले भी सीआरपीएफ का एक भगोड़ा जवान अविनाश कुमार अपने 3 साथियों के साथ एटीएस के हत्थे चढ़ चुका है। ये उसमें अरुण कुमार सिंह, ये बीएसएफ 116 बटालियन का वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ कांस्टेबल है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा कार्तिक बेहरा 116 बटालियन फिरोजपुर का ये वहाँ पर कार्यरत था और कोत का प्रभारी था, उसकी गिरफ्तारी पंजाब फिरोजपुर से की गई है। इसके अलावा 3 लोगों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र से की गई है, बुल्ढाना जिले से। उसमें कुमार गुरलाल, शिवलाल धवल और हीरालाल गुमान, ये इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग एरिया में अवैध हथियार का कार्य करते थे। गिरफ्तार हुई मौजूदा टीम से अभी और भी बहुत जानकारियां मिलना बाकी है। मामला चूंकि बीएसएफ कैंप से जुड़ा हुआ है, इसलिए एटीएस द्वारा बहुत सारी जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना बताया गया है कि अभी इस कड़ी की और कड़ियां मिलाकर कई गिरोह की गिरबान तक पहुंचना बाकी है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंजनी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए जिस तरह से अब ये पर्दाफाश हुआ है, 15 दिनों में ये दूसरा खुलासा है जब बीएसएफ के एक रिटायर्ड कर्मी और बीएसएफ का एक जवान इस पूरे गिरोह को चला रहा था, इसको लीड कर रहा था। और अब जब ये पर्दाफाश हुआ है तो अब जितने भी कैंप्स हैं वहां पर जांच शुरू हो गई है। अब काउंट किए जा रहे हैं कि जो खेप रखी गई है स्टोर में, वो स्टोर में रखे गए खेप सही हैं या नहीं, और एक बड़े पैमाने पर अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी इस खुलासे के बाद। देखिए आरती, झारखंड एटीएस की एक ये हम कह सकते हैं बहुत बड़ी ये कामयाबी है। और ये हमें लगता है कि अब पूरे भारत में इन चीज़ों को लेकर पूरे भारत में इन चीज़ों को लेकर अब गंभीरता पूर्वक एटीएस काम करेगी। और झारखंड ने बड़ा कमाल कर दिखाया है। और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, एटीएस के एसपी हैं और इसके साथ जुड़े तमाम जो डीएसपी रहे हैं, हम कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने मेहनत की है, क्योंकि ये एक ऐसा नेक्सस था जिस तक पहुंच पाना, उन्हें तोड़ पाना एक बड़ी चुनौती रही थी। लेकिन जिस तरह से पकड़ा गया है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो
मतलब बीएसएफ में या अन्य जो पुलिस फोर्सेस में जो लोग इस तरह से इन्वॉल्व हैं उन्हें अब पकड़ा जा सकता है, और जो लोग बाकी जो बचे हैं, देखिए इसका एटीएस का गठन ही किया गया था कि जो एंटी टेररिज्म गतिविधियों में जो लोग रहते हैं उन्हें कैसे पकड़ा जाए। तो ये हम कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती थी, एक बड़ी कामयाबी थी, और इससे मतलब कई राज्यों से इसका कनेक्शन है, महाराष्ट्र से है, बिहार से है, पंजाब से है, और काफी संख्या में जो वेपन्स मिले हैं, असला मिला है। तो ये बताता है कि किस तरह से इन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क रहा था, और कहीं ना कहीं नक्सलियों के साथ मिलकर, अपराधियों के साथ मिलकर ये लोग काम करते थे। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है आरती, और मुंगेर को ये माना जाता था कि जहाँ पे अवैध रूप से जो है हथियार बनाए जाते थे, लेकिन वहाँ जब पुलिस की दबिश बढ़ी है तो इनका जो नेचर ऑफ वर्क जो रहा है, काम करने का जो तरीका है, वो पूरी तरह से बदल गया है। तो अब इन लोग जो है, जो अर्धबल सैनिक हैं, बीएसएफ के जो लोग हैं, वैसे लोगों से कनेक्ट हो करके अब ये लोग, देखिए जिस तरह से कल बताया गया प्रशांत जो एटीएस के एसपी हैं कि महाराष्ट्र में अवैध रूप से जो है इन लोग हथियार भी बनाते हैं, और आप समझिए ये एक स्टेट में ये पता चल पाया। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो कई राज्यों में भी इन लोगों ने फैलाई होगी। तो एक बड़ा नेटवर्क था, और ऐसे नेटवर्क में प्रवेश करना, और सवाल ये उठ रहा है कि झारखंड एटीएस ने तत्परता दिखाई, और ये बहुत तारीफ की जानी चाहिए कि इतने बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ है। तो ये सिर्फ एक राज्य की बात है, लेकिन आप देखिए कि ये जो एमिनेशंस हैं, ये जो वेपन्स हैं, ये पूरा कंसाइनमेंट नक्सलियों और उग्रवादियों तक पहुंचाया जा रहा था। तो जाहिर तौर पर ये नेक्सस बहुत बड़ा होगा और दूसरे राज्यों में भी होगा। तो अब ये भी बहुत जरूरी होगा कि दूसरे राज्यों में कहां इनका नेक्सस कैसे काम कर रहा है, उसका भी खुलासा किया जाए। देखिए अभी जब इस तरह की जो जब सर्च अभियान चलता है, इस तरह का ऑपरेशन जब चलता है, तो पुलिस प्रशासन जो है या एटीएस है तमाम चीजों का खुलासा नहीं करती है, नहीं करना भी चाहिए तुरंत, क्योंकि अन्य जो लोग हैं उन तक पहुंच पाने में काफी मुश्किल होगी। देखिए अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और आपको याद होगा सबसे पहले अविनाश नाम का जो व्यक्ति था, जिसे जो गया से जिसकी अरेस्टिंग हुई थी, तो वहीं से तमाम चीजों का खुलासा होता। इसमें बिहार के भी लोग हैं, मध्य प्रदेश के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं, और पंजाब के भी लोग हैं। और ये आप देखिए कि जो लोग मतलब जो बीएसएफ में जो लोग आर्म्स और एमिनेशन सेक्शन में जो लोग काम करते थे, उन्हें पता था तमाम चीज कैसे क्या होती है। AK-47 तक ये लोग जो है इन लोगों के पास है, और इन लोगों ने इधर उधर सप्लाई की है। और जो छोटे छोटे एमिनेशन है, छोटे छोटे जो हथियार हैं, कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर इनके पास एक बड़ा हम कह सकते हैं जो जखीरा जो पकड़ाया है, वो गिनती भी किया जाए तो कम है। हमें लगता है कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पे एक अलग तरह से अभियान चलेगा, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी देखना होगा, और इधर राजस्थान है, पंजाब है, और जो बीच के जो राज्य हैं जहां नक्सल गतिविधियां ज्यादा हैं, जिसमें झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र का जो के कुछ इलाकों को यदि हम देखें, और दक्षिण भारत के कई इलाकों को देखें, तो हमें लगता है कि ये जो तार है आरती, ये एक काफी लंबा एक कनेक्शन है, एक लंबा हम कह सकते हैं कॉरिडोर है, जिसके माध्यम से ये लोगों का मूवमेंट होता था। लेकिन इस तरह की चीजें होंगी, ये हमें लगता है कि एटीएस तक को भी कोई ऐसा अंदाज नहीं लगा सकता है कि इस तरह की गतिविधियों में बिल्कुल। और देखिए अंजनी, बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब अपने ही लोग इस तरह के गिरोह में शामिल हो, आप देखिए एक तरफ नक्सलियों के सफाई के लिए, उग्रवादियों के सफाई के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। आप देखिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तरीय तक में अलग अलग कैंपेन्स, अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है। दूसरे में आप बीएसएफ के जो जवान है, रिटायर्ड कर्मी है, वो इस रैकेट को चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो ये सिर्फ झारखंड तक की बात सीमित ये नहीं कहा जा सकता। आप छत्तीसगढ़ की बात कर ले, आप असम की बात कर ले, या फिर आप महाराष्ट्र के उन एरियाज की बात कर ले जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर नक्सलियों का अभी भी दबदबा है। उन इलाकों में भी अगर ये नेक्सस आर्म्स सप्लाई कर रहा है तो आखिर उसके पीछे कौन है,
किसका हाथ उनके सर पर है और कहां से क्या सप्लाई किया जा रहा है। पंजाब में तो जांच शुरू हो गई है, लेकिन जरूरत बाकी राज्यों में भी है। जांच का जो सिलसिला है वो तो लगातार अभी चलता रहेगा और सब बातें सामने नहीं आती हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है आरती, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे तमाम लोगों को नाज होता है और ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं फोर्स को भी की भी बदनामी होती है। देखिए, बीएसएफ का जो ट्रेनिंग कैंप है वो हजारीबाग में है और एक बड़ा कैंप है। जब आप बॉर्डर के इलाके में जाएंगे, मतलब देश के बॉर्डर के इलाके में जाएंगे और आप कहेंगे कि हम हजारीबाग से आए हैं, झारखंड से आए हैं, तो वहाँ जो तैनात होते हैं जवान बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो देखिए, बीएसएफ को की बदनामी इन लोगों ने की है, तो ऐसे लोगों को तो सजा जरूर मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लोग अब जो सुरक्षा में जो लोग लगे हैं वो अन्य जो फोर्सेस है, अब जो भारत का जो पुलिस तंत्र है कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में जरूर एक अलग तरीके से अब सोचने की भी जरूरत है कि ऐसी गतिविधियों में कैसे लोग रहते हैं, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि ये एक देशद्रोह का मामला है। आप अपने ड्यूटी से कहीं ना कहीं मतलब इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे बदनामी हो रही है। तो आने वाले समय में जांच का एक दायरा अलग होगा, लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं, अब पुलिस प्रशासन एटीएस के भी कान खड़े हैं। बिहार का एटीएस हो, महाराष्ट्र का एटीएस हो, 8 अभी पूरे भारत में देखेंगे तो 8 राज्यों में एटीएस काम करता है। तो हमें लगता है कि अब एटीएस जो है एक अपने तरीके से काम करेगा और ऐसे लोगों पे अभी धीरे धीरे करके कई खुलासे होंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि इनके पीछे वैसे लोग भी हैं जो बड़े लोग हैं। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब जांच होगी तो तमाम चीजों का खुलासा होगा। अब झारखंड सरकार भी जो है एक अनुमति देने जा रही है एटीएस को कि बिना डीजी के परमिशन के वो आपराधिक गतिविधियों में भी जो है लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है, जांच कर सकती है। तो ये झारखंड सरकार का एक बड़ा फैसला है, क्योंकि ऐसे देखिए जिस तरह से जो नेटवर्क काम करता है और वैसे में किसके पास हथियार है और जो हथियार लेने वाला है वो आगे क्या करेगा, तो वैसे में ही देखा जाता है कि अचानक बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और रांची का एक हम कह सकते हैं कि जो नक्सली गतिविधियां हो या जो आपराधिक गतिविधियां हो, उग्रवादी गतिविधियां हो, तो तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं रांची से कनेक्शन हो जाता है। कई तरह की पहले भी कई तरह की अरेस्टिंग भी हुई है। तो हमें लगता है कि एक पैनी तरीके से, एक बेहद अच्छे तरीके से और एटीएस जांच करेगी, क्योंकि एटीएस जो है काम करने का तरीका एक अलग होता है। और हमें लगता है कि ये जो खुलासा है ये राष्ट्रीय स्तर पे अब इसकी बहस होगी और गृह विभाग जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता पूर्वक सोचेगा। चलिए, तो हमें लगता है कि ये बहुत अहम होगा अंजनी कि ये एक खुलासा जो झारखंड में हुआ है उसके बाद क्या कुछ और राज्यों में कितनी जांच हो पाती है, इन्वेस्टिगेशन का दायरा कितना बढ़ाया जाता है और क्या वाकई ऐसे मामले और भी राज्यों से जुड़े हुए हैं, इसके तार कहां से जुड़े हैं, किनका हाथ इनके सर पर है, जो ये पूरा नेक्सस चल रहा है, ये गिरोह काम कर रहा है, आर्म्स सप्लाई किए जा रहे हैं, वो भी सेना के आर्म्स नक्सलियों और उग्रवादियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आखिर कैसे ये सब हो पा रहा है, ये बाकी राज्यों के लिए भी एक सबक होगा और अब जांच का दायरा बढ़ाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी आपका। तो ये झारखंड एटीएस की बड़ी सफलता, नक्सलियों और उग्रवादियों को पहुंचाए जा रहे थे आर्म्स, रिटायर्ड जवान समेत 5 गिरफ्तार किए गए हैं। बीएसएफ फिरोजपुर कैंप में तैनात था अरुण कुमार सिंह, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और झारखंड एटीएस को ये बड़ी सफलता मिली है। और इस बीच आपको बता दें कि एटीएस को और मजबूत किया जाएगा। असंगठित अपराध में सीधे कार्रवाई की अनुमति मिलेगी। डीजी से एटीएस को नहीं लेना पड़ेगा परमिशन। अगले कैबिनेट में प्रस्ताव को इसकी अनुमति मिल सकती है। तो देखिए, अब एटीएस को और मजबूत करने की कवायद की जा रही है। जिस तरह से अब यह खुलासा हुआ उसके बाद ये अब एक पहल की जा रही है कि इसे और मजबूत किया जाएगा और इसके लिए ये होगा कि अब डीजी से एटीएस को अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगले कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जाएगा और इस कैबिनेट में इसकी अनुमति, इस प्रस्ताव को अनुमति मिल सकती है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।